वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति का गोचर जो इस साल वृषभ राशि में होने जा रहा है वे सभी लग्नों के लिए क्या लेकर आ रहा है। बृहस्पति को कुंडली में देवगुरु की उपाधि मिली हुई है। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति 1 मई 2024 को शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करने जा रहे हैं। बृहस्पति से हमें वेल्थ, रिचेस, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, हैप्पीनेस, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, नॉलेज, गुड क्वालिटीज, रिलीजियस एंड कनेक्टेड थिंग्स, धर्म, ऑनर, स्टेटस, फैटनेस of the body and its development, love, affection, male progeny, astrology, elder brother, sister, honor और husband in a female horoscope, ये सब बृहस्पति से हम देखते हैं। बृहस्पति को कुंडली में द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति इन घरों में जातक को अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो ये गोचर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि या लग्न वाले लोगों के लिए बृहस्पति का ये गोचर आपके दशम भाव में होने जा रहा है। बृहस्पति सिंह लग्न की कुंडली में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी ग्रह हैं। दशम भाव में जब बृहस्पति का गोचर होगा तो दशम भाव से हमें जातक के प्रोफेशन, कर्म, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, नेम एंड फेम, सेल्फ प्रेस्टीज, रिलीजियस रिचुअल, रिस्पेक्ट के बारे में पता चलता है। अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो आपको तरक्की के चांसेस हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी, जहां पहले से ही केतु बैठे हुए हैं। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी और नवम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर होगी। पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव से हमें जातक के संचित धन, फॉर्चून, प्रॉफिट, फैमिली मेंबर्स, स्पीच, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, गेन और लॉस, विजन, तीर्थ, पावर एंड रिसोर्सेज के बारे में पता चलता है। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने के संकेत है। आपके रिलेशन अपने परिवार के साथ बढ़िया रहेंगे। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं। आपकी बोली में मिठास बढ़ जाएगी। सप्तम दृष्टि बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर होगी। बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान है। चतुर्थ भाव से हमें जातक की माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख स्थान, एजुकेशन, नॉलेज, ऑस्पिशियस फंक्शन, बिजनेस, फेम, कंफर्ट, सेलिंग एंड बाइंग, रियल एस्टेट एंड गेन्स फ्रॉम देम, ट्रैवलिंग और सक्सेस देखते हैं। आपके अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। अगर उनकी सेहत खराब रहती है तो उसमें सुधार हो जाएगा। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। भूमि से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध होंगे। नवम दृष्टि बृहस्पति की षष्ठ भाव पर होगी। षष्ठ भाव से हम जातक के रोग, ऋण और शत्रु देखते हैं। मैटरनल अंकल के बारे में भी इसी से पता चलता है। अगर आप किसी काम के लिए लोन लेने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपको कोई हिडन शत्रु परेशान कर रहा है तो उससे आपका छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो आप उसमें विजयी रहेंगे। अगर आपका कोई रोग आपको परेशानी दे रहा था तो उसका भी इलाज हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि या लग्न वाले लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर उनके
नवम भाव में होने जा रहा है। कन्या लगन में बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं, दोनों ही केंद्र के भाव हैं। नवम भाव से हमें जातक के भाग्य, चैरिटी, मेडिटेशन, रिलीजियस बिलीफ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, विजडम, डिवाइन वर्शिप, टीचिंग, धर्मा, फादर, लॉन्ग जर्नी, सी एंड एयर ट्रैवल, हायर एजुकेशन, पूर्व पुण्य, प्रोग्नी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और फॉरेन ट्रैवल के बारे में पता चलता है। बृहस्पति नवम भाव का कारक ग्रह है। बृहस्पति के नवम भाव में गोचर से आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी। आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान होती है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लगन पर होगी, सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर और नवम दृष्टि पंचम भाव पर होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बृहस्पति की दृष्टि लगन भाव पर होगी। लगन से हमें फिजिकल बॉडी ऑफ द नेटिव, हेड, थिंकिंग, वेल्थ, मेंटल वरीज, ब्यूटी, फेम, हैप्पीनेस और लॉन्जिविटी देखते हैं। केतु देव यहाँ पर पहले से ही बैठे हुए हैं जो कि डिटैच का काम करते हैं। बृहस्पति देव अब उन पर अंकुश लगा देंगे। आपकी हेल्थ में सुधार होगा, आपकी मेंटल वरीज कम होगी और आपको नेम एंड फेम भी मिलेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर होगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएंगे, आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे, आपको छोटे भाई बहनों का साथ भी मिलेगा। नवम दृष्टि पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव से हमें जातक के चिल्ड्रन, लव अफेयर, आर्टिस्टिक टैलेंट, लॉटरी, पूर्व पुण्य, तंत्र मंत्र और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है। अगर आप शादीशुदा हैं और फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। अगर आप अकेले हैं तो आपका लव अफेयर हो सकता है। आपको शेयर मार्केट और लॉटरी से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है।